ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि हार्मोन्स होते क्या। ठीक है, तो हार्मोन जो है ना, हमारे बॉडी के कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी उनको खुद बनाती है और वो बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। जैसे खाने में नमक एकदम थोड़ा सा होता है बट बहुत ज़रूरी होता है, सेम तरीके से हमारी बॉडी कुछ केमिकल बनाती है जो एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, कुछ कम क्वांटिटी में होते हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं, सेम तरीके से प्लांट में भी ये हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, सो विल सी सम पॉइंट्स रिगार्डिंग हार्मोन्स। तो जो सबसे पहली चीज़ है हार्मोन के रिगार्डिंग, दैट इज़ दैट दे आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? द थिंग दैट इज़ मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे हार्मोन्स प्लांट बनाता है और एनिमल बनाता है, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, इट इज़ नेचुरल, इट अफेक्ट्स ग्रोथ। हार्मोन का काम क्या होता है? या तो वो प्लांट की ग्रोथ को या ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, और अगर हार्मोन्स नहीं बनते तो उसकी वजह से ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होता है जिसकी वजह से बच्चों की हाइट बढ़ती है ना, साइज बढ़ता है, और ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हुआ तो ग्रोथ बराबर से होगी नहीं। तो हार्मोन्स का बेसिक काम क्या है? वो लोग ग्रोथ के ऊपर असर होता है। ओके, देन जैसा मैंने बताया, दे आर फाउंड इन माइन्यूट क्वांटिटी। हम लोग की बॉडी जो है वो एकदम कम क्वांटिटी में हार्मोन बनाती है, एकदम बारीक सी क्वांटिटी में। ओके, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो सारे प्लांट्स में वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं। जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं, सिर्फ उनमें हार्मोन्स रिलीज होता है। ओके, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे हार्मोन्स के बारे में। अब हार्मोन जो होता है ना, वो बॉडी के, प्लांट के बॉडी के किसी एक पार्ट में प्रोड्यूस होता है। लाइक सपोज मैंने यहाँ पर एक प्लांट बनाया, ठीक है। अभी यहाँ पर समझो जो हार्मोन है वो इस टिप पे प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर उसको पत्ते तक जाना है तो वो कैसे जाएगा? ठीक है, तो अंदर एक पाइपलाइन होती है प्लांट के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम, PHLOEM। ठीक है, तो फ्लोएम वो पाइपलाइन है जिसके थ्रू हार्मोन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्लोएम से हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग हार्मोन की बात करें तो ये जो टर्म हार्मोन है ना, वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टार्लिंग, STARLING, स्टार्लिंग, जिसने 1906 में 1906 में फर्स्ट टाइम ये टर्म बोला था हार्मोन। तो हार्मोन को नाम किसने दिया है? स्टार्लिंग ने दिया है 1906 में। ठीक है, अब हार्मोन जो है ना वो 3 तरीके से काम कर सकते हैं। हार्मोन कैन वर्क इन 3 ways। ओके, इट कैन वर्क इन 3 ways। इट कैन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ के ऊपर 3 तरीके से वो असर कर सकता है। ठीक है, या तो वो इनहिबिट कर सकता है, इनहिबिट, ठीक है, या तो वो प्रमोट कर सकता है, ओके, और इट कैन मॉडिफाई। 3 चीज़ बोला मैंने, एक होता है इनहिबिट, एक होता है प्रमोट और एक होता है मॉडिफाई। इनहिबिट का मतलब होता है रोक देना, टू स्टॉप समथिंग। जैसे प्लांट की ग्रोथ हो रही थी, कोई हार्मोन रिलीज हुआ तो ग्रोथ रुक गई, तो उसको बोलते हैं इनहिबिट करना। सेम तरीके से कोई प्लांट है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, हार्मोन रिलीज हुआ और ग्रोथ होने लग गई, उसको बोलते हैं प्रमोट करना। तो इनहिबिट मतलब रुक जाना, प्रमोट मतलब स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना। मॉडिफाई का मतलब है पहले प्लांट किसी दूसरे तरीके से ग्रो हो रहा था, वो हार्मोन रिलीज हुआ तो अब प्लांट दूसरे तरीके से रिलीज हो रहे हैं। समझ में आया? तो वो जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा ग्रोथ का। इतना समझ में आया? अभी इनहिबिट कौन से हार्मोन करते हैं प्लांट की ग्रोथ को? इफ यू टॉक अबाउट इनहिबिशन, सो विच आर द हार्मोन्स विच हेल्प्स इन इनहिबिटिंग द प्लांट ग्रोथ? तो वो हार्मोन्स को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, अबे, ABEY। तो ये जो 2 हार्मोन्स है अबे वाले, दे इनहिबिट द ग्रोथ। इनहिबिट मतलब वो लोग रोक देते हैं। AB का मतलब है एब्सिसिक एसिड, ओके, AB का मतलब क्या है? एब्सिसिक एसिड, और EY का मतलब है इथाइलिन। सो ये जो 2 हार्मोन्स है जब भी प्लांट में रिलीज होंगे तो उससे क्या होगा? प्लांट ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। इतना समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम लोग प्रमोट की बात करें, प्रमोट मतलब जिससे प्लांट ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी,
तो उसमें 3 हार्मोन्स आते हैं जिसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, गैक, GACK, ठीक है। जी का मतलब है गिबरलिन। गिबरलिन एक हार्मोन है जिससे प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, GIBBERELIN, ठीक है। सो ये हो गया गिबरलिन। दूसरा ए से आता है ऑक्सिन, और तीसरा सी से आता है साइटोकाइनिन। ओके, सो अभी हम लोग ने 5 हार्मोन के बारे में देखा। सबसे पहले एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन विच हेल्प्स इन इनहिबिशन। उसके बाद हम लोग ने देखा गिबरलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन विच हेल्प्स इन प्रमोटिंग द प्लांट ग्रोथ। अब हर एक हार्मोन, ये 5 हार्मोन एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये 5 हार्मोन हम लोग ये पढ़ेंगे इसके बारे में और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट हार्मोन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ इज ऑक्सिन, ठीक है। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑक्सिन जो है वो एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। ग्रोथ प्रमोटर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को इंक्रीज कर देगा। सपोज एक प्लांट है जो ग्रो नहीं कर रहा था, ठीक है, अगर उसके अंदर ऑक्सिन रिलीज होएगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होने लगेगी। सो व्हाट इज ऑक्सिन? ऑक्सिन इज अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। ये ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें, ये पहला हार्मोन है जो प्लांट से निकाला था। सो इट वॉज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड। ऑक्सिन वॉज द फर्स्ट हार्मोन दैट वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट। सो इट वॉज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अब ये जो प्लांट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था ऑक्सिन, ये ना फर्स्ट टाइम एक ऐसे इंसान के यूरिन में से निकला था। इट वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज एक्सट्रैक्टेड, आइसोलेटेड, सेपरेट हुआ था। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ पर्सन हु वॉज सफरिंग फ्रॉम पेलेग्रा। पेलेग्रा एक बीमारी है, तो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ पर्सन यूरिन, एक आदमी के यूरिन से निकाला था जिसको एक बीमारी थी जिसको हम लोग बोलते हैं पेलेग्रा, PELAGRA। अब पेलेग्रा में बेसिकली होता क्या है, हम लोग को बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत पड़ती है ना। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये सारे हॉर्मोन्स हैं जिनकी हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ विटामिन हम लोग की बॉडी को खाने से मिल नहीं पाते जिनकी वजह से डिजीज़ हो जाती है। सेम तरीके से विटामिन होता है B3, तो विटामिन B3 कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेलेग्रा। तो एक आदमी था जिसको पेलेग्रा था, जिसके यूरिन में से ये लोगों को फर्स्ट टाइम ऑक्सिन मिला था। इतना समझ में आया। अब ऑक्सिन प्रोड्यूस किधर पे होता है? ऑक्सिन जो होता है ना वो प्लांट के बेसिकली टिप्स पे प्रोड्यूस होता है। सपोज दिस इज द प्लांट, ये प्लांट है, तो प्लांट के जो भी टिप्स होंगे, ठीक है, ये वाले टिप्स या जो रूट टिप्स होते हैं, ये वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। इट इज़ प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द प्लांट, इट विल बी प्रोड्यूस्ड वेयर एट द टिप्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और वहाँ से जो होता है ये पूरे बॉडी को जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो प्रोड्यूस्ड एट द टिप। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ द प्लांट। इतना समझ में आया। और वहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद वो हर जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इंटरनली थ्रू फ्लोएम। इतना समझ में आया। अभी अगर हम लोग ऑक्सिन की बात करेंगे ना, सो देर आर मेनी टाइप ऑफ ऑक्सिन्स या मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिन वी कैन से। ऑक्सिन जैसे एक हार्मोन का नाम है, जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं। एक ऑक्सिन का नाम है, एक पर्टिकुलर टाइप का ऑक्सिन का नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो इंडोल 3 एसिटिक एसिड एक ऐसा ऑक्सिन है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सिन। सो इट इज़ व्हाट? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सिन। ओके, तो इसको शॉर्ट में हम लोग इंडोल 3 एसिटिक एसिड को शॉर्ट में हम लोग IAA भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जहाँ पर भी टर्म यूज़ करूँगा IAA, तो उसका मतलब है मैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ। ओके, अब जैसे हर चीज़ कोई दूसरी चीज़ से बनी होती है, सेम तरीके से ये जो हार्मोन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस और अमीनो एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, तो ट्रिप्टोफैन क्या है? एक ऐसा अमीनो एसिड है जिससे क्या बनता है?
इंडोल एसिटिक एसिड बनता है। इतना समझ में आया? इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ IAA। तो प्रिकर्सर ऑफ IAA का मतलब है इट इज़ द सब्सटेंस ऑफ विच इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज मेड। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? अब ये तो था नेचुरल ऑक्सीजन की बात कर रहा था मैं। अब मार्केट में ना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी मिलता है। ये जो अभी हम लोग ने IAA की बात की है, दैट इज़ अ नेचुरल ऑक्सीजन। अभी अपने को मार्केट में क्या मिलता है? अपने को आर्टिफिशियल भी मिलता है, मतलब जो कंपनीज में प्रोड्यूस होता है। तो उसके अंदर 3 आते हैं, 3 आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स आते हैं, 3 आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स। ठीक है, जो सबसे पहले है उसका नाम है IBA। जो दूसरा आर्टिफिशियल है उसका नाम है NAA। जो तीसरा वाला है उसका नाम है 2,4 D पाइकोलोरो। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? तो IBA का नाम, IBA का मतलब होता है, IBA का जो फुल फॉर्म है दैट इज इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। जो अपना दूसरा है NAA, उसका नाम है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, और जो तीसरा वाला अपना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है दैट इज कॉल्ड एज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये 2,4 डाई है ना, वो वाला, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, सो दैट वाज एन इंट्रोडक्शन टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या क्या करता है वो एक फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है विच इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है प्लांट में ग्रोथ होती है। इट वॉज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड, मतलब जितने भी प्लांट हार्मोन है सबसे पहले कौन सा डिस्कवर हुआ था? ऑक्सीजन। कहाँ से मिला था? यूरिन से मिला था। किसके? एक ऐसा इंसान जिसको बीमारी थी पेलेग्रा। पेलेग्रा क्यों होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। इतना समझ में आया? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? टिप पे होता है, प्लांट के टिप पे होता है। एक नेचुरल ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। इट इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंस एन अमीनो एसिड विच इज कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इसलिए ट्रिप्टोफैन को हम लोग बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ IAA। प्रिकर्सर ऑफ IAA का मतलब IAA इज मेड अप ऑफ ट्रिप्टोफैन। इतना समझ में आया? दैट वॉज अबाउट नेचुरल ऑक्सीजन। अभी 3 टाइप के आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहला जो है वो IBA। IBA का मतलब है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। NAA का मतलब है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। और ये जो 2,4 D पाइकोलोरो है उसका मतलब है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो यू कैन रिमेंबर आइदर ऑफ द नेम्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि हम लोग अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे उस प्लांट के अंदर। ओके, सो विल सी फर्स्ट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, तो अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला जो इफेक्ट है दैट इज सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन का मतलब है सेल जो है ना वो लंबा हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेल बना देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन डालने के बाद उस पर एक बार ऑक्सीजन डाला तो सेल का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन। इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड इफेक्ट सो दैट इज स्टिमुलस ग्रोथ। स्टिमुलेट ग्रोथ का मतलब है इसकी वजह से जो है ग्रोथ बढ़ जाती है। कहाँ कहाँ पर? एक तो स्टेम है और दूसरा रूट है। मतलब ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है स्टेम का साइज बढ़ता है और रूट की लेंथ बढ़ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर बना ले, जैसे ऑक्सीजन से पहले था उसके ऊपर ऑक्सीजन हम लोग ने प्रोड्यूस हुआ प्लांट के अंदर तो स्टेम की हाइट बढ़ जाएगी। इफ़ यू टॉक अबाउट रूट, पहले जो छोटी छोटी रूट थी वो लंबी लंबी रूट हो जाएगी। इतना समझ में आया? तो दी फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज सेल इलोंगेशन, सेल की लंबाई बढ़ जाएगी। सेकेंड है टू स्टिमुलेट ग्रोथ, तो स्टेम और रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेल मल्टीप्लिकेशन। सेल मल्टीप्लिकेशन का मतलब है पहले एक सेल होगा, ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से क्या होगा सेल बहुत सारे हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज सेल मल्टीप्लिकेशन। लाइक सपोज पहले सिर्फ 2 सेल थे,
ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद क्या हो जाएगा, बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे, सेल का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। सो द नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज ड्यू टू ऑक्सीजन। ओके, आई होप इतना समझ में आया रहेगा। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज इट किल्स डाइकॉट वीड विदाउट अफेक्टिंग मोनोकॉट प्लांट। अभी डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है, यू कैन चेक इट समवेयर, ठीक है। अब वीड क्या होता है, वीड वो वीड नहीं जो चरस गांजा वो सब नहीं बात कर रहा हूँ मैं। वीड का मतलब क्या होता है मालूम, जंगली झाड़, ठीक है। वीड बोले तो फिर लोग दूसरा कुछ सोचते हैं, वैसा नहीं है। वीड का मतलब होता है जंगली झाड़, ठीक है। तो अभी समझो मैंने मेरे प्लांट्स उगाया, मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैंने ग्रो किया हो, बट उसके आसपास ना जंगली झाड़ उग रहे, अब मुझे ना उन जंगली झाड़ों को मारना है, ठीक है। सो वी कैन यूज़ ऑक्सीजन। तो जब हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करेंगे ना तो इट विल किल ऑल द डाइकॉट वीड्स, जितने भी डाइकॉट वीड है, डाइकॉट जंगली झाड़ है, उन सबको मार देगा विदाउट अफेक्टिंग मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट पे कुछ भी असर नहीं होगा, समझा। अब डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, गूगल पे जाओ देखो डिफरेंस क्या है डाइकॉट और मोनोकॉट का, अगर समझ में आए तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, सो दीज वर दी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्लांट्स। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्लांट्स। एप्लीकेशन मतलब हम लोग ऑक्सीजन को किस जगह यूज़ कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज़ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या क्या काम है हम लोग वो देखते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज ग्रोइंग ऑफ सीडलेस प्लांट। सीडलेस प्लांट मतलब जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप हो गया, ठीक है। तो हम लोग इन सबको ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सो ग्रोथ ऑफ सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सीड नहीं होती है, रॉन्ग। ऐसे फ्रूट जिनको हम लोग सीड से नहीं उगाते हैं उनको हम लोग सीडलेस फ्रूट बोलते हैं। लाइक ऑरेंज सीड से नहीं उगता है, लेमन जो है वो सीड से नहीं उगता है, ग्रेप वो भी सीड से नहीं उगता है, ठीक है। सो दे आर ग्रोन बाय सम अदर मेथड, ओके, और उनकी ग्रोथ के लिए वी रिक्वायर ऑक्सीजन। इतना समझ में आया। देन नेक्स्ट इज अर्ली फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लूएम। अर्ली फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जैसे हम लोग के बॉडी में एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है। फूड पाइप से खाना पीना जाता है, पानी जाता है, और विंड पाइप से हवा जाती है। सेम तरीके से जो प्लांट होता है ना, प्लांट में भी दो पाइप होते हैं। जैसे समझो मैंने यहाँ पर एक प्लांट बनाया तो उसके अंदर भी दो पाइप रहेंगे, एक से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, एक पाइप से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, और एक पाइप से जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो जिससे फूड ट्रांसपोर्ट होता है उस पाइप को हम लोग फ्लोएम बोलते हैं, और जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, समझा। तो अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन का एप्लीकेशन डाल लिया हम लोगों ने, मतलब ऑक्सीजन थोड़ा इंक्रीज कर जा, तो उससे क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम जो है वो फटाफट फॉर्म हो जाएगा। इतना समझ में, इतना क्लियर है। समझो किसी प्लांट को मैंने थोड़ा लो क्वांटिटी में ऑक्सीजन दिया, जब भी मैं प्लांट के अंदर थोड़ा लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन डालूंगा तो उससे क्या होएगा, रूट लंबी हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ किसी भी प्लांट की जो रूट है वो लंबी हो जाए तो मैं थोड़ा लेस कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन डालूंगा। अगर मैंने ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, अगर मैंने उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन में डाला, सो इट विल हेल्प इन शूटिंग। शूटिंग का मतलब क्या, बंदूक लेके मारने का। शूटिंग का मतलब होता है जो सीड होता है, सीड के अंदर से जो प्ल्यूम्यूल निकलते हैं उसको हम लोग शूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन शूटिंग। अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो सीड को खुलने में मदद करेगा वो। इतना समझ में आया। नाउ एक मेथड होता है, रोज़ का जो प्लांट होता है, गुलाब का जो झाड़ होता है, उसके अंदर सीड नहीं होती है, तो इतने सारे रोज़ के प्लांट कैसे आ गए। सो इट इज़ ग्रोन विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड एज कटिंग। सपोज ये रोज़ का प्लांट है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी जो स्टेम होती है ना, वो स्टेम लेते हैं, एक स्टेम को कट करते हैं और उसके साथ टेढ़ा करके प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर डाल देते हैं। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, यहाँ से रूट आती है और यहाँ से नया प्लांट बन जाता है। इतना समझ में आया। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज कटिंग। तो अपना कटिंग का भी सक्सेसफुल होएगा जब इसको रूट आएगा। ये वाला जो हिस्सा है ना नीचे, जो नुकीला हिस्सा है,
उसको जब रूट आएगा तभी अपना कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। तो रूट जल्दी लाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई ऑक्सिन। समझ में आया? तो ऑक्सिन की हेल्प से क्या होता है, अर्ली फॉर्मेशन ऑफ रूट विद द इन द टेक्निक ऑफ कटिंग। इतना समझा? आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज स्प्रेइंग ऑफ NaA। अभी लीची और पाइनएप्पल के प्लांट होते हैं, लीची पता है ना, लीची और पाइनएप्पल का प्लांट होता है। लीची और पाइनएप्पल का फ्रूट आने से पहले ना फ्लावर आता है। स्कूग और मिलर नाम के 2 साइंटिस्ट हैं जो लोग एक प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम है निकोटीना टोबैकम। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में टोबैको बोलते हैं। सो एक्चुअल में उनका रिसर्च क्या था, वो लोग ये चेक कर रहे थे कि टोबैको के प्लांट को ग्रो होने के लिए क्या क्या किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन लोगों ने क्या किया, ये जो टोबैको प्लांट था उसका पेस्ट लिया, ठीक है, और उसको अलग अलग कंडीशंस में जो है वो चेक किया। लाइक फॉर एग्जांपल उन लोगों ने टोबैको प्लांट का जो क्रश है उसको लिया, उसके बाद उसको एक टेस्ट ट्यूब में पोर किया। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में पोर करने के बाद उन लोगों ने उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले। जो पहली चीज़ थी दैट वाज कोकोनट मिल्क। ठीक है, तो कोकोनट मिल्क नाम की एक चीज़ होती है जो उन लोगों ने उसमें ऐड किया, और जो दूसरी चीज़ ऐड करी दैट इज़ DNA। ठीक है, दूसरी चीज़ जो उन लोगों ने ऐड करी दैट इज़ DNA। अब ये DNA की कुछ यूनिक बात है, ये जो DNA वो कोई नॉर्मल DNA नहीं था। हेरिंग नाम की एक फ़िश होती है, ठीक है, हेरिंग नाम की एक फ़िश थी जिसके स्पर्म में से, ये फ़िश के स्पर्म में से इस DNA को एक्सट्रैक्ट किया था, और ये दोनों का पेस्ट को जो है वो टोबैको का ये जो पार्ट था, ये जो क्रश था उसके अंदर डाला। जब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन लोगों ने देखा कि थोड़े दिन बाद ये जो पार्ट है इसमें से एक छोटा सा प्लांट निकला है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलस। ओके, सो इन लोगों ने ये कंक्लूड किया कि कोकोनट मिल्क और DNA के अंदर इन जो मिक्सचर था इसमें कोई एक ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई। ठीक है, बाद में इन 2 साइंटिस्ट में से, स्कूग और मिलर में से, मिलर जो था, मिलर ने फाइंड आउट किया, मिलर ने क्या किया, एक कॉर्न लिया, जो कच्चा भुट्टा होता है उसने वो लिया, अनराइप्ड कॉर्न लिया उसने, जिसको हम लोग मेज़ भी बोलते हैं। अनराइप्ड मेज़ के अंदर से उसने फर्स्ट टाइम साइटोकाइनिन को एक्सट्रैक्ट किया। तो वो जो चीज़ है जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही थी, दैट केमिकल इज़ नोन एज साइटोकाइनिन। मिलर ने फर्स्ट टाइम उसको किससे एक्सट्रैक्ट किया, अनराइप्ड, मतलब कच्चा जो भुट्टा होता है उसके अंदर से उसने उसको एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, और साइटोकाइनिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन विच आर फाउंड नेचुरली। ठीक है, उसमें से जो भुट्टे में से उसने एक्सट्रैक्ट किया था उसका नाम था ज़ियाटिन। तो बेसिकली ज़ियाटिन है क्या, ज़ियाटिन इज़ अ काइंड ऑफ साइटोकाइनिन। 7 टाइप के साइटोकाइनिन्स होते हैं जिसमें से एक ज़ियाटिन है। अभी जो मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बताया उसमें हम लोग ने देखे कि जब कोकोनट मिल्क और DNA किया तो प्लांट ग्रो होने लगा। तो कोकोनट मिल्क और DNA के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये प्लांट ग्रो हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ आज हम लोग को पता चली कि वो साइटोकाइनिन है। तो साइटोकाइनिन वो हार्मोन है, वो केमिकल है जिसकी वजह से क्या हुआ है, प्लांट की ग्रोथ हुई है। तो हम लोग ने देखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एक ग्रोथ इनहिबिटर होता है, एक ग्रोथ प्रमोटर होता है और एक मॉडिफायर होता है। तो साइटोकाइनिन की वजह से क्या हो रही है, ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। हेंस साइटोकाइनिन इज कॉल्ड एज ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ठीक है, आई होप इतना समझा। तो नेचुरली जो साइटोकाइनिन है वो हम लोग दूसरी जगहों से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो नेचुरल साइटोकाइनिन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन्स अवेलेबल, एक नेचुरल है और एक जो लैब में हम लोग बना सकते हैं वो। तो जो नेचुरल साइटोकाइनिन है that can be extracted from various things, like बनाना के प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, एप्पल के प्लांट से निकाल सकते हैं, देन टोमेटो, एंड देन लास्ट कोकोनट मिल्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है
इन सारी चीज़ों से हम लोग नेचुरल जो साइटोकाइनिन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एप्लीकेशन साइटोकाइनिन का, तो जो सबसे पहला इफेक्ट है साइटोकाइनिन का ऑन द सेल ऑन द प्लांट इज इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, एक सेल को वो हेल्प करेगा कि वो डिवाइड हो और मल्टीपल सेल्स बने, ठीक है, जिसकी वजह से और प्लांट की ग्रोथ होगी और जो साइज़ है प्लांट का वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन है सेल डिवीजन। द सेकेंड इफेक्ट इज सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट का मतलब है एक बार जब सेल डिवाइड हो जाते हैं तो उनके साइज़ इंक्रीज़ होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने सेल बनाया है, अब इसका सेल का जो है लेंथ इंक्रीज़ होएगा ऐसे, ठीक है, या उसका साइज़ इंक्रीज़ होएगा ऐसे। सो दैट इज़ कॉल्ड ए सेल एनलार्जमेंट। तो सेल डिवीजन के पास दूसरा जो इफेक्ट है साइटोकाइनिन का दैट इज़ सेल एनलार्जमेंट। द थर्ड इफेक्ट इज शूटिंग। शूटिंग का मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज ये सीड है, ठीक है, ये सीड में से एक वक्त के बाद दो पार्ट्स बाहर आएंगे, ठीक है, जब इसका टाइम हो जाएगा, डोरमेंसी ख़त्म होएगा, तो इसमें से दो पार्ट्स आएंगे, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा। तो जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट, और जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं शूट, ठीक है। तो सीड में से ये जो ऊपर का पार्ट है शूट जो है, जब वो निकलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शूटिंग। तो जब भी हम लोग किसी सीड पे साइटोकाइनिन डालेंगे तो उसमें से शूटिंग होएगा। शूटिंग होएगा मतलब वो जर्मिनेट करेगा और उसमें से शूट बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर प्लांट में वी नो दैट देर आर अदर टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स ऑल्सो, दूसरे टाइप के भी हॉर्मोन्स होते हैं, लाइक एक फॉर एग्जांपल ऑक्सिन होता है। तो साइटोकाइनिन जब प्लांट में कम होता है और ऑक्सिन ज़्यादा होता है, ठीक है, जब अगर हम लोग देखेंगे कि साइटोकाइनिन का अमाउंट कम है और ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा है, तो उस टाइम पे प्लांट की रूट डेवलप होती है। क्या डेवलप होता है, रूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ उल्टी हो गई इन द सेंस साइटोकाइनिन का अमाउंट बढ़ गया और ऑक्सिन का अमाउंट कम हो गया, ठीक है। सो इससे दूसरे प्रोसेस होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल जो बर्ड होता है, जो कली होती है, ठीक है, और जो शूट होता है, शूट मतलब ऊपर का जो हिस्सा मैंने अभी बताया, ठीक है, ये वाला हिस्सा, उनका डेवलपमेंट होता है। सो जब साइटोकाइनिन कम होगा और ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो रूट का डेवलपमेंट होगा, और जब साइटोकाइनिन ज़्यादा और ऑक्सिन कम होगा तो बर्ड और जो शूट होगा उनका डेवलपमेंट होगा। ओके, सो आई होप इतना समझा होगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। लैटरल बर्ड बेसिकली होता क्या है, लाइक सपोज यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट में ना यहाँ से लीफ आएगा, यहाँ पर लीफ आएगा, इधर पे लीफ है, यहाँ पर लीफ है, ठीक है, ये स्टेम बना है मैंने। अब जो स्टेम होती है ना, यहाँ पर कुछ प्लेस होती है, ठीक है, यहाँ पर ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ से एक और स्टेम आ सकती है, यहाँ पर से क्या हो सकता है, एक और स्टेम से आ सकते हैं जहाँ से पत्ता आएगा, बट वहाँ पर आती नहीं है, ठीक है। तो उस पोजीशन जहाँ से एक नई स्टेम आ सकती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल बर्ड। सो ये जो पोजीशन है यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल बर्ड। तो जब भी हम लोग किसी प्लांट पे साइटोकाइनिन डालेंगे तो जो लैटरल बर्ड, जो भी स्टेम बनानी है, जो स्टेम बन सकता है, जो बनानी है, जो ऑरेंज कलर में मैंने बनाया, ऐसे यहाँ पर से भी पत्ते आ सकते हैं, स्टेम आ सकते हैं। तो लैटरल बर्ड जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, बट अगर हम लोग साइटोकाइनिन डालेंगे तो लैटरल बर्ड भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। अब डिले एब्सिशन का मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ने बहुत सारे बार देखा है कि जो प्लांट होता है, ठीक है, वो प्लांट में से बहुत सारे बार ऐसे पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बार नीचे फ्रूट पड़े होते हैं, बहुत सारे पत्ते एक साथ गिर जाते हैं। तो पत्तों का गिरना, फ्रूट का गिरना, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिशन, ठीक है। तो एब्सिशन बेसिकली होता कब है, जब पत्ता जो है थोड़ा ओल्ड हो जाता है या फ्रूट जब एकदम पक जाता है, सो उस टाइम पे ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि वो पत्ते ना गिरे, वो फ्रूट जल्दी ना गिरे, क्योंकि फ्रूट जब ज़मीन पे गिरेगा तो डैमेज हो जाएगा, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन अप्लाई साइटोकाइनिन, जिसकी वजह से एब्सिशन जो है वो डिले हो जाएगा। मतलब जो 10 दिन में फ्रूट गिरने वाला था वो 15 दिन में गिरेगा, मतलब वो ज़मीन पे गिरेगा नहीं और फ्रूट डैमेज नहीं होगा। सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन। Now next is formation of interfascicular
कैम्बियम बीएम। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेम ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट की ना मैंने यहाँ से स्टेम कट किया, और स्टेम कट करने के बाद ना मैं उसको सामने से देख रहा हूँ। तो जब मैं उसको सामने से देखूँगा ना, तो यहाँ पर ना मुझे कुछ तो ऐसा दिखेगा। देयर विल बी सर्टेन स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। ठीक है, और ये जो होंगे वैसे डिवाइड होंगे। अभी ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये जो ऊपर का हिस्सा है, दिस इज़ कॉल्ड एज फ्लोएम। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। और ये जो नीचे का हिस्सा है, उसके जो नीचे का हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। ठीक है, तो फ्लोएम का बेसिकली काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। प्लांट में जो फूड का पाइप होता है या फूड की जो पाइपलाइन होती है, उसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। और प्लांट में जो पानी की पाइपलाइन होती है, उसको हम लोग जाइलम बोलते हैं। सो दिस इज़ वाटर पाइप, सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर। तो ऊपर वाला जो है वो फ्लोएम है, और नीचे वाला क्या है, जाइलम है। अब ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में ना देयर इज़ अ पार्टीशन। ठीक है, ये जो पार्टीशन दिख रहा है बीच में ऑरेंज कलर की लाइन है, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, दिस ऑरेंज कलर की लाइन इज कॉल्ड एज फैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग साथ में बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, वो जाने दो। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो लाइन है ऑरेंज कलर की, उसको हम लोग बोलते हैं फैसिकुलर कैम्बियम। अब ये देखो, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी है, और इसके बीच में भी है। देखो यहाँ पर भी है, इस रीजन में भी है। तो ये लाइन जो है जाइलम फ्लोएम के बीच में भी और बाहर भी कंटिन्यू करती है। तो जब वो बाहर कंटिन्यू करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्लांट में साइटोकाइनिन अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है, इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लोएम और जाइलम भी ग्रो होते हैं और प्लांट में वाटर और फूड का सप्लाई अच्छा हो जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन, द नेक्स्ट यूज इज ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया था, डोरमेंसी बेसिकली क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज अभी एक सीड बनी है, एक फ्रूट में से एक सीड निकली है। ठीक है, और ये सीड को जब मैंने मिट्टी में डाला, तो उसके 3 महीने बाद इसमें से प्लांट आया। ये सीड के 3 महीने बाद इसमें से ऐसे एक प्लांट आता है बाहर। ठीक है, तो ये उतना टाइम जब तक इसमें कुछ हुआ नहीं था, जब से मैंने प्लांट को, सीड को मैंने सॉइल में डाला था, और जब प्लांट आया उसमें से, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। ये जो डोरमेंसी पीरियड है वो 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डोरमेंसी का बेसिक मतलब होता है सोना, टू स्लीप। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सीड है वो स्लीप कर रही है, और जब वो उठ जाती है तो डोरमेंसी पीरियड ब्रेक हो जाता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी उठ जाए, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अप्लाई साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द सीड। इतना समझा? ओके, सो दिस आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनिन। अच्छा, कभी मैंने ये कच्चा आम दे दिया तुमको और बोला कि मुझे पका के दो, तो बेस्ट आइडिया क्या है, ट्रेडिशनल आइडिया जो हमारे घर वाले करते हैं, ये जो कच्चा आम रहता है उसको लेते हैं और उस कच्चे आम को हम लोग डाल देते चावल के डब्बे में, है ना। वो चावल के डब्बे में डालने के बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, वो जो आम है वो पक जाता है। तो कच्चा आम चावल के डब्बे में डालते तो पक कैसे जाता है, हम लोग को वो प्रोसेस नहीं मालूम है एक्चुअल में होता कैसे, मैं बताता हूँ। जब हम लोग कच्चा आम चावल के डब्बे में डालते हैं ना, तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है इथिलीन। ठीक है, इथिलीन बेसिकली गैस होता है। इथिलीन क्या होता है, एक गैस होता है विच हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। कच्चा केला डाल लो आप, कच्चा मैंगो डाल लो, कोई भी चीज़ जो कच्ची है, आप अगर उसको चावल के डब्बे में डाल लोगे, सो देयर विल बी अ गैस प्रोड्यूस विच इज़ कॉल्ड एज इथिलीन विच विल हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, सो इथिलीन बेसिकली है क्या, इथिलीन एक गैसियस हार्मोन है। क्या ये एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है, विच हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग।
इसका काम क्या है, फ्रूट को राइप करता है वो। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हर चीज़ को हम लोग चावल के डब्बे में नहीं डाल सकते हैं, हर चीज़ को हम लोग चावल के डब्बे में डालना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक केमिकल आता है जिसका नाम है इथोन, ETHEPHON, इथीफोन नाम का एक केमिकल आता है। जब हम लोग इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, आप इथीफोन लो, उसको पानी में डिसॉल्व करो, तो जब भी हम लोग इथीफोन को पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें से गैस लिबरेट होती है। तो जो गैस लिबरेट होती है, दिस इज इथाइलिन। तो अगर ये गैस को हम लोग कलेक्ट करके फ्रूट के पास लेके चले जाए तो इट विल हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, नाउ थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते इथाइलिन का। ईयर 1924 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेनी, ठीक है। तो डेनी ने फर्स्ट टाइम बताया था कि इथिलीन जो है, दिस इथिलीन इज़ हेल्पफुल इन फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, सिर्फ उसने ये बताया कि इथिलीन जो है वो फ्रूट राइपनिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ईयर 1930 में एक दूसरा साइंटिस्ट था क्रूकर, ठीक है। क्रूकर ने बोला कि इथिलीन जो है वो प्लांट हार्मोन है। इथिलीन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। ओके, देन ईयर 1934 में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था गेन, ठीक है। गेन ने बोला कि प्लांट जो है दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, प्लांट आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट हार्मोन, ऑफ प्रोड्यूसिंग इथिलीन, ठीक है। सो दिस इज़ अ लिटिल हिस्ट्री अबाउट इथिलीन। तो 1924 में डेनी ने बताया कि फ्रूट राइपनिंग के लिए इथिलीन अच्छा है। क्रूकर ने बताया 1930 में कि इथिलीन जो है वो एक प्लांट हार्मोन है खुद, और गेन ने बताया कि प्लांट जो है वो खुद से इथिलीन को बना सकते हैं। अगर हम लोग इफ़ेक्ट की बात करें तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ डी ग्रीनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट, ठीक है। डी ग्रीनिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कच्ची चीज़ को देखेंगे, कच्ची चीज़ अगर देखें, चाहे वो बनाना हो या मौसम्बी हो, सो दिस फ्रूट्स बनाना और ऑरेंजेस जब वो कच्चे होते हैं तब उनका कलर ग्रीन होता है, व्हेन दे आर अनराइप दे आर ग्रीन इन कलर, और जब वो पक जाते हैं तो उनका कलर चला जाता है। बनाना जो है वो येलोइश हो जाता है, ठीक है, और ऑरेंज जो है वो ऑरेंजिश हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा येलो टाइप हो जाता है वो भी। सो पहले ग्रीन था, बाद में नॉन ग्रीन हो गया, ठीक है। सो इस प्रोसेस को, ग्रीन से नॉन ग्रीन होने को, कच्चे से पक्के को होने को हम लोग बोलते हैं डी ग्रीनिंग। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या है इथिलीन का, दैट इट हेल्प्स इन डी ग्रीनिंग, डी ग्रीनिंग में हेल्प करता है। अब बेसिकली डी ग्रीनिंग काम कैसे करते हैं, अब कोई भी फ्रूट या लीफ एक्चुअल में ग्रीन क्यों होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ केमिकल विच इज़ कॉल्ड एज क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल ही वो सब्सटेंस है, वो पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं, और क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जिसकी वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं जब वो कच्चे होते हैं। तो अगर ये क्लोरोफिल एक बार ब्रेक हो गया, अगर ये क्लोरोफिल ब्रेक हो गया तो फ्रूट्स और जो भी दूसरी चीज़ है वो ग्रीन नहीं रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज़ ब्रोकन बाय विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज क्लोरोफाइलेस, ठीक है। तो एक एंजाइम है जिसका नाम है क्लोरोफाइलेस, CHLOROPHYLASE, ठीक है। तो क्लोरोफाइलेस वो एंजाइम है जो क्लोरोफिल को ब्रेक कर देता है, ठीक है। इट ब्रेक्स क्लोरोफिल एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, डी ग्रीनिंग हैपेंस। डी ग्रीनिंग मतलब जो ग्रीन कलर होता है कच्चे फ्रूट का वो चेंज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एपिनास्ट्री। सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, जिसमें पत्ते जो है वो इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। एपिनास्ट्री में बेसिकली क्या होता है, जब इथिलीन कांटेक्ट में आता है ना तो प्लांट्स में लीव्स तो ग्रो होती है पर उनका जो हेड होता है ना वो नीचे की तरफ होता है। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इथिलीन। तो जब इथिलीन प्लांट के कांटेक्ट में आता है तो उससे एपिनास्ट्री हो सकती है। देन इनहिबिट फ्लावरिंग। इथिलीन जब भी किसी भी प्लांट के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें फ्लावर आना बंद हो जाएंगे। इनहिबिट फ्लावरिंग का मतलब है जो भी फ्लावर आते हैं प्लांट में, एक बार इथिलीन के कांटेक्ट में आए तो उसमें फ्लावर आना बंद हो जाएगा। इतना समझ में आया, बट एक्सेप्शन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फ्रूट, ठीक है, एक फ्रूट है
जो कुछ ऐसा दिखता है, व्हाट इज दिस? पाइनएप्पल, ठीक है। एक दूसरा फ्रूट है जो कुछ ऐसा दिखता है, मैंगो। तो इथिलीन जो है जितने भी दूसरे प्लांट्स है या फ्रूट के प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग इनहिबिटिंग करता है, बट पाइनएप्पल और मैंगो को छोड़ के जब भी पाइनएप्पल और मैंगो के कांटेक्ट में, मैंगो के प्लांट के कांटेक्ट में इथिलीन आएगा तो फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, प्रमोट्स फ्लावरिंग, समझा? तो अनदर फंक्शन ऑफ इथिलीन इज दैट इट इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, बट इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। ओके, नाउ वन मोर थिंग, जैसे मैंने बताया इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। सो फ्रूट राइपनिंग इज वन ऑफ द फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज लैटरल रूट फॉर्मेशन, लैटरल रूट फॉर्मेशन। अभी लैटरल रूट फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग अगर एक प्लांट देखें तो द प्लांट लुक समथिंग लाइक दिस। ये उसका ऊपर का पार्ट है विच इज़ कॉल्ड ए शूट, जो ज़मीन के ऊपर होता है। जो ज़मीन के नीचे होता है हिस्सा उसको हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज़ द रूट ऑफ द प्लांट, थोड़ा थिक रूट बना दिया मैंने यहाँ पर। तो ये मेन रूट है और उसके साइड में से छोटी छोटी जो रूट आती है ना उसको लैटरल रूट बोलते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू अप्लाई इथिलीन इन प्लांट्स सो लैटरल रूट्स आर फॉर्म। तो ये वाली जो रूट्स है उसको हम लोग लैटरल रूट्स बोलते हैं, ओके। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड। जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हो कि सीड के डॉर्मेंसी ब्रेक करना का मतलब क्या होता है। सपोज ये सीड है, ठीक है, ये सीड अभी फॉर्म हुई है, दिस इज़ डे 1। ये सीड में से जो प्लांट आएगा उसको टाइम लगता है, ठीक है। सो दैट विल बी अराउंड डे 10। तो डे 1 से लेकर डे 10 तक का जो पीरियड होता है उसको डॉर्मेंसी पीरियड बोलते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि वो जो सीड है वो अभी सो रही है। तो अगर मुझे सीड को जल्दी जगाना है, 10 दिन से पहले जगाना है, सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन अप्लाई इथिलीन। तो अगर मैं इथिलीन अप्लाई कर दूंगा तो जो 10 दिन में उठने वाली थी वो इट विल गेट अप इन 2 days और 3 days, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ इथिलीन। तो जल्दी उठ जाएगा एंड द डॉर्मेंसी पीरियड विल ब्रेक, ठीक है। So ethylene helps in breaking dormancy. It helps in breaking dormancy in seeds and birds. ठीक है, जैसे फ्लावर में भी बर्ड्स होती है, जो कली होती है उसका भी खिलने का एक वक्त होता है। जैसे कली बनने के 5 या 6 दिन बाद उसमें से फ्लावर आता है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि जल्दी फ्लावर आ जाए 1-2 दिन में, सो आई कैन एक्सपोज इट टू इथिलीन। इथिलीन से एक्सपोज किया तो उसमें फ्लावर आना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इथिलीन। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो। तो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कांस एंड एडीकॉट। दे वर एक्चुअली डूइंग रिसर्च ऑन कॉटन प्लांट। कॉटन का जो प्लांट होता है वो लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने कॉटन प्लांट में ऑब्जर्व किया, ये जो कॉटन प्लांट में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉटन बॉल, ठीक है। तो ये जो कॉटन बॉल है ना कुछ वक्त के बाद ना गिर जाता है, इट फॉल्स डाउन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल। तो दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कॉटन बॉल गिरता क्यों है, मतलब ये फॉल क्यों हो जाता है। तो उनको पता चला दैट देर इज़ अ सब्सटेंस कॉल्ड एब्सिसिन। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है एब्सिसिन, ठीक है। सो बेसिकली देर आर 2 एब्सिसिन्स, एब्सिसिन 1 एंड एब्सिसिन 2, ओके। तो कांस और एडीकॉट को क्या मालूम पड़ा कि द शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल इज ड्यू टू 2 सब्सटेंसेस, एब्सिसिन 1 and 2। दूसरी तरफ देर वॉज अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड एज वेरिंग। वेरिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने एक प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसर का प्लांट, ओके, द प्लांट ऑफ एसर बेसिकली। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो द प्लांट ऑफ एसर हैज़ बर्ड। यहाँ पर एक बर्ड होता है ऐसे, ठीक है, जो क्लोज होता है। सो यहाँ पर ये जो बर्ड होता है उसका एक डॉर्मेंसी पीरियड होता है, दैट इज़ ड्यू टू अ सब्सटेंस, ठीक है। सो दैट सब्सटेंस वॉज कॉल्ड एज डॉर्मिन। तो
तो ये जो कली है वो कली के स्टेट में क्यों रहती है, एक सब्सटेंस की वजह से रहती है जिसका नाम है डॉर्मिन. ओके, सो द डॉर्मेंसी ऑफ दिस बर्ड इज ड्यू टू अ सब्सटेंस कॉल्ड एज डॉर्मिन, जो किसने फाइंड आउट किया, वेरिंग ने फाइंड आउट किया. अब ये डॉर्मिन और एब्सिसिन के अंदर ना कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, ठीक है, जिसके वजह से इन दोनों को कंबाइन करके एक कॉमन नाम दे दिया जिसको आज हम लोग बोलते हैं एब्सिसिक एसिड. ओके, सो एब्सिसिक एसिड इज व्हाट, इट इज़ बेसिकली अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. जैसे हम लोग ने देखा है कि ग्रोथ प्रमोटर होता है, सेम तरीके से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर. तो एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब है कि इसकी वजह से प्लांट की लीफ की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी. सो एब्सिसिक एसिड इज बेसिकली a growth inhibitor hormone. Okay, now this abscisic acid is produced in various parts of the plant. प्लांट के अलग अलग हिस्सों में एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लाइक लीव्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फ्रूट्स में प्रोड्यूस होता है, देन इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन रूट, ठीक है, एंड सीड. सो दिस आर द प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड एब्सिसिक एसिड इन गुड क्वांटिटी. ओके, नाउ एब्सिसिक एसिड इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन प्लांट. एब्सिसिक एसिड जो होता है वो प्लांट में ही प्रोड्यूस होता है. इट इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एज मेल्वोइक एसिड. ठीक है, मेल्वोइक एसिड का नाम तुम लोगों ने पहले भी सुना रहेगा. इससे पहले जब हम लोग ने हार्मोन्स पढ़े थे तो मैंने बताया था कि मेल्वोइक एसिड जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वन मोर हार्मोन. ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर विच इज़ दैट हार्मोन यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो. सो मेल्वोइक एसिड से क्या बनता है, एब्सिसिक एसिड बनता है, ठीक है, इनसाइड द प्लांट. सो इट इज़ दैट केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एप्लीकेशन देख लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेसिकली. देयर इज शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट. ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट. तो एब्सिसिक एसिड बेसिकली क्या करता है, शॉर्ट डे प्लांट में अगर हम लोग एब्सिसिक एसिड इंड्यूस करते हैं या पुट करते हैं, सो इट विल इंड्यूस फ्लावरिंग. इंड्यूस फ्लावरिंग मतलब वो फ्लावरिंग में हेल्प करेगा. ओके, और वही अगर सेम जगह पे लॉन्ग डे प्लांट होगा तो वो इनहिबिट करेगा. इनहिबिट मतलब फ्लावर की ग्रोथ को रोकेगा. ओके, तो शॉर्ट डे प्लांट में इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ फ्लावर एंड लॉन्ग डे प्लांट में इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ठीक है, नाउ it is one of the component which is responsible for leaf so there is something which is called as leaf abscission. leaf abscission का मतलब क्या होता है, ये पत्ता है, ठीक है, पत्ता गिर गया, so this is called as leaf abscission. तो जो पत्ते टूट के गिरते हैं उसको abscission बोलते हैं हम लोग. so जो पत्ते का गिरना होता है even that is due to the effect of एब्सिसिक एसिड. ठीक है, नाउ इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द डॉर्मेंसी. जो डॉर्मेंसी होता है प्लांट में, लाइक देयर आर टू डॉर्मेंसीज. एक होता है बर्ड का कली का डॉर्मेंसी पीरियड होता है और एक सीड का होता है. ठीक है, सो द डॉर्मेंसी ऑफ बोथ बर्ड एंड सीड इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एब्सिसिक एसिड. मतलब कितने दिन बाद कली खुलेगी, कितने दिन बाद सीड में से प्लांट आएगा, दीज टू थिंग्स आर कंट्रोल्ड, ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय एब्सिसिक एसिड. नाउ जैसे हम लोग ने देखा था दूसरे हार्मोन जो वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं ना, एक सेल होता है, एक से दो सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ए सेल डिवीजन. सो देर आर सर्टन हार्मोन जिनकी वजह से सेल डिवीजन शुरू होता है, बट दिस हार्मोन डज नॉट सपोर्ट सेल डिवीजन. ठीक है, सो इट इनहिबिट सेल डिवीजन. तो एब्सिसिक एसिड हेल्प्स इन इनहिबिटिंग सेल डिवीजन. ओके, इतना समझ में आया. नाउ जैसे सेल डिवीजन के बाद देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सेल इलोंगेशन. सेल की जो लेंथ होती है वो लंबी हो जाती है, ठीक है, लाइक रूट हेयर वगैरह में. तो सेल इलोंगेशन जो होता है इवन दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय ग्रोथ प्रमोटर्स. ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन से होता है, बट इवन दिस इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एब्सिसिक एसिड. तो सेल इनहिबिशन, सेल डिवीजन का इनहिबिशन और सेल एलोंगेशन का इनहिबिशन इज कंट्रोल्ड बाय एब्सिसिक एसिड. ओके, सपोज यहाँ पर एक प्लांट है,
ओके, ये प्लांट जब सन को एक्सपोज होता है ना, ये प्लांट जब सन को एक्सपोज होता है तो इसके अंदर का जो वाटर है ना वो वेपराइज हो जाता है, वो जो वाटर है वो चला जाता है, ठीक है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सन, एंड देयर इज लॉस ऑफ वाटर, ठीक है. सो दिस लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. ओके, नाउ कितनी बार क्या होता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन प्लांट मर जाता है. तो वी डोंट वांट दिस वाटर टू गो अवे, हम लोग नहीं चाहते कि ये जो वाटर है वो लॉस हो जाए. तो हम लोग सन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि सन से दूर कर दे हम लोग ने प्लांट को. सनलाइट तो इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, बट हम लोग क्या चाहते हैं कि जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ठीक है. सो अब ये लॉस ऑफ वाटर होता है कैसे, तो हम लोग अगर पत्ते को जूम करके देखेंगे, सो पत्ते के अंदर देयर इज समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टोमेटा. सो स्टोमेटा इज द प्लेस जहाँ से ये वो विंडो है पत्ते का जहाँ से पानी बाहर आता है, ठीक है. तो इफ़ आई वॉन्ट दिस वाटर नॉट टू गेट आउट ऑफ द प्लांट, अगर मैं चाहता हूँ कि प्लांट से बाहर ना आए तो मेरे को स्टोमेटा बंद करना पड़ेगा. सो दिस स्टोमेटा इज़ कंट्रोल्ड बाई, ये स्टोमेटा को हम लोग बंद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्सिसिक एसिड, ठीक है. तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, स्टोमेटा को बंद कर देगा, जिससे वाटर जो है वो बाहर नहीं जाएगा और ट्रांसपीरेशन जो वो स्लो हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. देयरफॉर एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट. एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब इट इज़ अ सब्सटेंस, इट इज़ अ केमिकल विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ट्रांसपीरेशन. तो जो ट्रांसपीरेशन होता है उसको वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड is that it act as a stress hormone. स्ट्रेस हार्मोन बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन का मतलब है कि अब प्लांट कभी कभार एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है ना, प्लांट को एक्सेस ऑफ हीट मिल जाती है बहुत ज़्यादा, सन बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, ठीक है, या पानी का एकदम स्केर्सिटी हो जाती है, पानी कम नहीं होती है. तो ये सब कंडीशन जो है वो एडवर्स कंडीशन है, जैसे सनलाइट ज़्यादा हो जाना, पानी की कमी हो जाना. सो दिस एडवर्स कंडीशंस में प्लांट को सरवाइव करने के लिए देयर इज एन हार्मोन विच हेल्प्स. सो दैट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड. सो दिस आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड. अभी पोस्टिंग लिंक, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूँगा, वहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो और आप आपकी नॉलेज चेक कर सकते हो, ठीक है. तो वो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हो. इट विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, ओके, एंड देन यू कैन सबमिट योर आंसर एंड यू विल गेट योर स्कोर इमीडिएटली. ओके, लेट मी नो योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो दी वेरी फर्स्ट हार्मोन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ इज ऑक्सिन, ठीक है. तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑक्सिन जो है वो एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है. ग्रोथ प्रमोटर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को इंक्रीज कर देगा. सपोज एक प्लांट है जो ग्रो नहीं कर रहा था, ठीक है, अगर उसके अंदर ऑक्सिन रिलीज होएगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होने लगेगी. सो व्हाट इज ऑक्सिन, ऑक्सिन इज अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, ये अपने को याद रखना है, ठीक है. ये ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ये पहला हार्मोन है जो प्लांट से निकाला था. सो इट वाज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड. ऑक्सिन वाज द फर्स्ट हार्मोन दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट. सो इट वाज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था, ठीक है. अब ये जो प्लांट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था ऑक्सिन, ये ना फर्स्ट टाइम एक ऐसे इंसान के यूरिन में से निकला था. इट वाज डिस्कवर्ड, इट वाज एक्सट्रैक्टेड, आइसोलेटेड, सेपरेट हुआ था. फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ पर्सन हु वाज सफरिंग फ्रॉम पेलेग्रा. पेलेग्रा एक बीमारी है, तो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ पर्सन यूरिन, एक आदमी के यूरिन से निकाला था जिसको एक बीमारी थी जिसको हम लोग बोलते हैं पेलेग्रा, PELAGRA. अब पेलेग्रा में बेसिकली होता क्या है, हम लोग को बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत पड़ती है ना. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे हार्मोन्स हैं जिनकी हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ती है.
तो कभी कभार क्या होता है, कुछ विटामिन हम लोग की बॉडी को खाने से मिल नहीं पाते, जिनकी वजह से डिजीज़ हो जाती है। सेम तरीके से विटामिन होता है B3। तो विटामिन B3 कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेलेग्रा। तो एक आदमी था जिसको पेलेग्रा था, जिसके यूरिन में से ये लोगों को फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन मिला था। इतना समझ में आया। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस किधर पे होता है? ऑक्सीजन जो होता है ना, वो प्लांट के बेसिकली टिप्स पे प्रोड्यूस होता है। सपोज दिस इज द प्लांट, ये प्लांट है, तो प्लांट के जो भी टिप्स होंगे, ठीक है, ये वाले टिप्स या जो रूट टिप्स होते हैं, ये वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। इट इज़ प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द प्लांट, इट विल बी प्रोड्यूस्ड वेयर एट द टिप्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और वहाँ से जो होता है ये पूरे बॉडी को जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो प्रोड्यूस्ड एट द टिप। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ द प्लांट। इतना समझ में आया। और वहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद वो हर जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इंटरनली थ्रू फ्लूएम। इतना समझ में आया। अभी अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे ना, सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ ऑक्सीजन्स या मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीजन वी कैन से। ऑक्सीजन जैसे एक हार्मोन का नाम है, जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं। एक ऑक्सीजन का नाम है, एक पर्टिकुलर टाइप का ऑक्सीजन का नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो इंडोल 3 एसिटिक एसिड एक ऐसा ऑक्सीजन है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन। सो इट इज़ व्हाट? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन। ओके, तो इसको शॉर्ट में हम लोग इंडोल 3 एसिटिक एसिड को शॉर्ट में हम लोग IAA भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जहाँ पर भी टर्म यूज़ करूँगा IAA, तो उसका मतलब है मैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ। ओके, अब जैसे हर चीज़ कोई दूसरी चीज़ से बनी होती है, सेम तरीके से ये जो हार्मोन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस और अमीनो एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन क्या है? एक ऐसा अमीनो एसिड है जिससे क्या बनता है? इंडोल एसिटिक एसिड बनता है। इतना समझ में आया। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ IAA। तो प्रिकर्सर ऑफ IAA का मतलब है इट इज़ द सब्सटेंस ऑफ विच इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज मेड। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? अब ये तो था नेचुरल ऑक्सीजन की बात कर रहा था मैं। अब मार्केट में ना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी मिलता है। ये जो अभी हम लोग ने IAA की बात की है, दैट इज़ अ नेचुरल ऑक्सीजन। अभी अपने को मार्केट में क्या मिलता है? अपने को आर्टिफिशियल भी मिलता है, मतलब जो कंपनीज में प्रोड्यूस होता है। तो उसके अंदर 3 आते हैं, 3 आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स आते हैं, 3 आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स, ठीक है। जो सबसे पहले है उसका नाम है IBA। जो दूसरा आर्टिफिशियल है उसका नाम है NAA। जो तीसरा वाला है उसका नाम है 2,4 D पाइकोलोरो। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? तो IBA का नाम, IBA का मतलब होता है, IBA का जो फुल फॉर्म है दैट इज इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। जो अपना दूसरा है NAA, उसका नाम है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। और जो तीसरा वाला अपना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है दैट इज कॉल्ड एज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। जो 2,4 डाई है ना, वो वाला, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, सो दैट वाज एन इंट्रोडक्शन टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या क्या करता है वो एक फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है विच इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट में ग्रोथ होती है। इट वॉज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड, मतलब जितने भी प्लांट हार्मोन है सबसे पहले कौन सा डिस्कवर हुआ था? ऑक्सीजन। कहाँ से मिला था? यूरिन से मिला था। किसके? एक ऐसा इंसान जिसको बीमारी थी पेलेग्रा। पेलेग्रा क्यों होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। इतना समझ में आया? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? टिप पे होता है, प्लांट के टिप पे होता है।
एक नेचुरल ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। इट इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंस एन अमीनो एसिड विच इज़ कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन, ठीक है। इसलिए ट्रिप्टोफैन को हम लोग बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ IAA। प्रिकर्सर ऑफ IAA का मतलब IAA इज मेड अप ऑफ ट्रिप्टोफैन। इतना समझ में आया? दैट वाज अबाउट नेचुरल ऑक्सीजन। अभी 3 टाइप के आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहला जो है वो IBA का मतलब है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, NAA का मतलब है नाफ्थलीन एसिटिक एसिड, और ये जो 2,4-D पाइकोलोरो है उसका मतलब है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो यू कैन रिमेंबर आइदर ऑफ द नेम्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि हम लोग अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे उस प्लांट के अंदर, ओके। सो विल सी फर्स्ट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ओके। तो अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला जो इफेक्ट है दैट इज सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन का मतलब है सेल जो है ना वो लंबा हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेल बना देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन डालने के बाद उस पर एक बार ऑक्सीजन डाला तो सेल का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन। इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड इफेक्ट सो दैट इज स्टिमुलस ग्रोथ। स्टिमुलेट ग्रोथ का मतलब है इसकी वजह से जो है ग्रोथ बढ़ जाती है। कहाँ कहाँ पर? एक तो स्टेम है और दूसरा रूट है। मतलब ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, स्टेम का साइज बढ़ता है और रूट की लेंथ बढ़ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर बना ले, जैसे ऑक्सीजन से पहले था उसके ऊपर ऑक्सीजन हम लोग ने प्रोड्यूस हुआ प्लांट के अंदर, तो स्टेम की हाइट बढ़ जाएगी। इफ़ यू टॉक अबाउट रूट, पहले जो छोटी छोटी रूट थी वो लंबी लंबी रूट हो जाएगी। इतना समझ में आया? तो दी फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज सेल इलोंगेशन, सेल की लंबाई बढ़ जाएगी। सेकेंड है टू स्टिमुलेट ग्रोथ, तो स्टेम और रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेल मल्टीप्लिकेशन। सेल मल्टीप्लिकेशन का मतलब है पहले एक सेल होगा, ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से क्या होगा, सेल बहुत सारे हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज सेल मल्टीप्लिकेशन। लाइक सपोज पहले सिर्फ 2 सेल थे, ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद क्या हो जाएगा, बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे, सेल का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। सो द नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज ड्यू टू ऑक्सीजन, ओके। आई होप इतना समझ में आ रहेगा। देन The next function is it kills dicot weed without affecting monocot plant। अभी डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है, यू कैन चेक इट समवेयर, ठीक है। अब वीड क्या होता है, वीड वो वीड नहीं जो चरस गांजा वो सब नहीं बात कर रहा हूँ मैं। वीड का मतलब क्या होता है मालूम, जंगली झाड़, ठीक है। वीड बोले तो फिर लोग दूसरा कुछ सोचते हैं, वैसा नहीं है। वीड का मतलब होता है जंगली झाड़, ठीक है। तो अभी समझो मैंने मेरे प्लांट्स उगाया, मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैंने ग्रो किया हो, बट उसके आसपास ना जंगली झाड़ उग रहे। अब मुझे ना उन जंगली झाड़ों को मारना है, ठीक है। सो वी कैन यूज़ ऑक्सीजन। तो जब हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करेंगे ना तो इट विल किल ऑल द डाइकॉट वीड्स। जितने भी डाइकॉट वीड है, डाइकॉट जंगली झाड़ है, उन सबको मार देगा विदाउट अफेक्टिंग मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट पे कुछ भी असर नहीं होगा, समझा। अब डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, गूगल पे जाओ देखो डिफरेंस क्या है डाइकॉट और मोनोकॉट का। अगर समझ में आए तो कमेंट करके बताओ। ठीक है। सो दीज वर दी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्लांट्स। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्लांट्स। एप्लीकेशन मतलब हम लोग ऑक्सीजन को किस जगह यूज़ कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या क्या काम है हम लोग वो देखते हैं अभी, ओके। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज ग्रोइंग ऑफ सीडलेस प्लांट। सीडलेस प्लांट मतलब जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप हो गया, ठीक है। तो हम लोग इन सबको ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सो ग्रोथ ऑफ सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सीड नहीं होती है, रॉन्ग। ऐसे फ्रूट जिनको हम लोग सीड से नहीं उगाते हैं उनको हम लोग सीडलेस फ्रूट बोलते हैं। लाइक ऑरेंज सीड से नहीं उगता है, लेमन जो है वो सीड से नहीं उगता है, ग्रेप वो भी सीड से नहीं उगता है, ठीक है। सो दे आर ग्रोन बाय सम अदर मेथड, ओके। और उनकी ग्रोथ के लिए वी रिक्वायर ऑक्सीजन। इतना समझ में आया।
देन नेक्स्ट इज अर्ली फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लूएम, अर्ली फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? जैसे हम लोग के बॉडी में एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है। फूड पाइप से खाना पीना जाता है, पानी जाता है, और विंड पाइप से हवा जाती है। सेम तरीके से जो प्लांट होता है ना, प्लांट में भी 2 पाइप होते हैं। जैसे समझो मैंने यहाँ पर एक प्लांट बनाया तो उसके अंदर भी 2 पाइप रहेंगे। एक से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, एक पाइप से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, और एक पाइप से जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो जिससे फूड ट्रांसपोर्ट होता है उस पाइप को हम लोग फ्लोएम बोलते हैं, और जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग जाइलम बोलते हैं। समझा? तो अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन का एप्लीकेशन डाल लिया हम लोगों ने, मतलब ऑक्सीजन थोड़ा इंक्रीज कर जा, तो उससे क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम जो है वो फटाफट फॉर्म हो जाएगा। इतना समझ में, इतना क्लियर है? समझो किसी प्लांट को मैंने थोड़ा लो क्वांटिटी में ऑक्सीजन दिया। जब भी मैं प्लांट के अंदर थोड़ा लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन डालूंगा तो उससे क्या होएगा, रूट लंबी हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ किसी भी प्लांट की जो रूट है वो लंबी हो जाए तो मैं थोड़ा लेस कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन डालूंगा। अगर मैंने ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, अगर मैंने उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन में डाला, सो इट विल हेल्प इन शूटिंग। शूटिंग का मतलब क्या? बंदूक लेके मारने का। शूटिंग का मतलब होता है जो सीड होता है, सीड के अंदर से जो प्लूम्यूल निकलते हैं उसको हम लोग शूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन शूटिंग। अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो सीड को खुलने में मदद करेगा वो। इतना समझ में आया? नाउ एक मेथड होता है, रोज़ का जो प्लांट होता है, गुलाब का जो झाड़ होता है, उसके अंदर सीड नहीं होती है, तो इतने सारे रोज़ के प्लांट कैसे आ गए? सो इट इज़ ग्रोन विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड एज कटिंग। सपोज ये रोज़ का प्लांट है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी जो स्टेम होती है ना, वो स्टेम लेते हैं, एक स्टेम को कट करते हैं और उसके साथ टेढ़ा करके प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर डाल देते हैं। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, यहाँ से रूट आती है और यहाँ से नया प्लांट बन जाता है। इतना समझ में आया? सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज कटिंग। तो अपना कटिंग का भी सक्सेसफुल होएगा जब इसको रूट आएगा। ये वाला जो हिस्सा है ना, नीचे जो नुकीला हिस्सा है, उसको जब रूट आएगा तभी अपना कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। तो रूट जल्दी लाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई ऑक्सीजन। समझ में आया? तो ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होता है, अर्ली फॉर्मेशन ऑफ रूट विद द इन द टेक्निक ऑफ कटिंग। इतना समझा? आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज स्प्रेइंग ऑफ NaA। अभी लीची और पाइनएप्पल के प्लांट होते हैं, लीची पता है ना, लीची और पाइनएप्पल का प्लांट होता है। लीची और पाइनएप्पल का फ्रूट आने से पहले ना फ्लावर आता है। तो अगर इनके ऊपर हम लोग ने, लीची और पाइनएप्पल के प्लांट पे अगर NaA का स्प्रे किया, NaA का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। अगर उसको स्प्रे किया तो उसके जो फूल है जो 5 दिन में आने वाले रहेंगे वो 2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूसिंग फ्लावरिंग। इंड्यूसिंग फ्लावरिंग मतलब जल्दी जल्दी फ्लावर आएगा। ओके, सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अभी कुछ प्लांट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एप्पल के प्लांट में ऐसा होता है कि एप्पल का जो प्लांट होता है, अभी यहाँ पर एप्पल का एक प्लांट है, ठीक है, उस पर एप्पल आना शुरू हो गए और ये एप्पल पकने से पहले गिर जा रहे हैं, मतलब पूरा पका नहीं है बराबर से, अभी कच्चा ही और फिर भी प्लांट से गिर जा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज प्री मेच्योर ड्रॉप। प्री मेच्योर ड्रॉप का मतलब होता है जो फ्रूट है वो पकने से पहले, मेच्योर होने से पहले ही गिर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय यूजिंग ऑक्सीजन। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो प्री मेच्योर ड्रॉप नहीं होगा। ओके, इतना क्लियर है? अब एक और चीज़ है विच इज़ कॉल्ड एज क्विक जर्मिनेशन। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज एक सीड है, ठीक है, ये सीड को ना जब तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और दूसरी चीज़ है वाटर वगैरह नहीं मिलेगा ना, जब तक का इसके अंदर से ना प्लांट बाहर नहीं आएगा। इतना समझा? तो जब से सीड प्रोड्यूस हुई है और उसमें से प्लांट आने तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है सोना।
मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो सीड है, सीड के अंदर बेबी जो है वो अभी सो रहा है, और जब उसके अंदर से प्लांट बाहर आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं डोरमेंसी। इतना क्लियर है? तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सीड में से जल्दी से प्लांट बाहर आ जाए, सो आई कैन यूज ऑक्सिन। इतना समझ में आ रहा है? सो ऑक्सिन हेल्प्स इन अर्ली डोरमेंसी। डोरमेंसी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फटाफट सीड में से प्लांट बाहर आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑक्सिन। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, you can ask me in the comment section. Thank you.